नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज की बात आपके साथ खास मेहमान के साथ खास चर्चा में। आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आदरणीय भाई साहब श्री भोगीराम जी सेन, गुना रिछैरा से। आदरणीय भाई साहब गुरु कृपा कॉस्मेटिक मटेरियल के संचालक हैं, जो कॉस्मेटिक मटेरियल ब्यूटी सैलून का सारा सामान सप्लाई करते हैं। तो आज की वार्ता में आदरणीय भाई साहब के शिल्पी संघ के भी जिला अध्यक्ष हैं, साथ ही बहुत सारे समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सतत जुड़े रहते हैं। आज हम इनसे वार्ता करते हैं। तो राम राम भाई साहब। राम राम सुनील जी, राम राम। तो आज की वार्ता में आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई साहब। तो जैसा कि मैंने बताया है कि आप के शिल्पी संघ के जिला अध्यक्ष हैं, तो वार्ता में आपसे आज का तो आदरणीय भाई साहब, आज की वार्ता में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि के शिल्पी संघ क्या है? सुनील जी, संघ जिस शब्द में जुड़ जाता है जी, वो अपने आप में एक समूह हो जाता है। के शिल्पी संघ की स्थापना का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हम आत्मनिर्भर बने। जी, अभी तक क्या होता था, किसी भी सैन्य बंधु को अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो वो किसी के ना किसी नेता या कहीं हाथ जोड़ने की नौबत उसको आती थी। जी, जी, कि शिल्पी संघ का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आत्मनिर्भर बने। जी, हम अगर 50 लोग किसी के घर जाएंगे, आएंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो एक दूसरे का अपने आप में ही एक हिम्मत बढ़ेगी कि हम एक समूह हैं। जी, जी, तो केश शिल्पी संघ को आप ऐसा समझो कि ये केश शिल्पी संघ आत्मनिर्भर सैन्य समाज का एक प्रतिबिंब है, जी, जो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर है। अभी हमने 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरुआत में किया था और आज हम करीब 30 से 40 लोग एकजुट हैं। जी, जो 40 लोग एकजुट हैं, मिलते जुलते रहते हैं, तो एक दूसरे की सुख दुख की बातें भी होती हैं। तो वो केश शिल्पी संघ है। इसी क्रम में भाई साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, तो के शिल्पी संघ की जो कार्य प्रणाली है उस पर थोड़ा सा विस्तार डालिए। केश शिल्पी संघ की कार्य प्रणाली में हमने जब केश शिल्पी संघ बना, जी, तो उद्देश्य यही रहा कि समाज एकजुट रहे। जी, उसके बाद चूंकि समाज में विभिन्न संगठन पहले से ही चल रहे हैं और समाज में बिखराव बहुत है, जी, जी, तो हमने इसको यूनियन तक ही सीमित रखा। जी, जी, इससे आगे हमने कुछ ना करते हुए हमने सब लोगों ने बैठ के ये तय किया कि कुछ अलग किया जाए। जी, जी, तो हमने मंगलवार को दिन चुना और सेवा दिवस के रूप में उसको मनाने लगे। जी, जी, तो उसमें क्या हुआ कि मंगलवार को हमने सेवा दिवस मनाया, तो पहली बार में हम चले गए अस्पताल, वहाँ पे फल बांटे आए लोगों को। जी, फिर हम एक बार चले गए तो बजरंगगढ़ जाके बंदरों को केला वेला खिलाया आए, जी, तो थोड़ा मजा आने लगा। हाँ, हाँ, तो एक बार हम रेलवे स्टेशन पे गए 10-20 पैकेट लेके, वहां देखा तो बहुत लोग भूखे रहते जी, हैं। जी, जी, तो फिर हम लोगों ने तय किया कि यार इस मंगलवार को परमानेंट यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की जाए। अच्छा, अच्छा, तो मंगलवार को हमने सेवा दिवस के रूप में मनाने का तय किया और उसका फायदा क्या हुआ जी, कि एक तो समाज के 20 से 25 लोग प्रति मंगलवार इकट्ठे होने लगे। जी, जी, तो संघ में एक मिलन बोलते हैं इसको, आरएसएस जो संगठन है उसमें मिलन बोलते हैं, जी, तो जी, ये एक मिलन टाइप का होने लगा। जी, जी, अब 20 लोग, आप खुद सोचो कि 20 लोग जब प्रति मंगलवार को 8 दिन में जब मिलेंगे, तो सुख दुख की चर्चा तो बिल्कुल, होगी ही बिल्कुल, ना। बिल्कुल, बिल्कुल, किसी को कोई जरूरत है तो वो भी बोलेगा कि यार मैं यार परेशान हूँ, या कोई खुश है तो वो भी बोलेगा। जी, जी, तो उससे क्या हुआ कि एक समाज में भी एक चेतना, दूसरा एक सैन समाज का एक प्रकल्प चल रहा है, ये नाम भी जी, कहीं अदर समाज में भी एक चर्चा का विषय बना के यार ये केश शिल्पी जो कौन है और क्या कर रहे हैं, ये कैसा क्या होता है, इसकी जानने की लोगों की लालसा भी रही जी, जी, कि कैसे काम करता है। तो केश शिल्पी संघ का असल में क्या है, जैसे हमने तय किया प्रति मंगलवार को जितने भी सदस्य हैं कम से कम 100 रुपए जी, जी, एक सदस्य देता है वहां पे। तो ऐसे करके हमारे अभी तक 20 से 30 सदस्य हो गए हैं, जी, 30 जी, सदस्य हैं। तो 30 सदस्य 100 रुपए प्रति सप्ताह देते हैं। जी, जी, तो ऐसे 3,000 रुपये हमारे व्यवस्था हो जाती है। जी, तो 3,000 रुपया का जो भी हमारा होता है हम खर्च कर देते हैं। जी, भोजन बनता है, घर पे बनता है, व्यवस्था हो जाती है हमारी। तो सेवा दिवस के रूप में आप इसे सेवा दिवस के रूप में मना। अभी हमने एक चीज और देखी
केस शिल्पी संघ के सदस्यों ने कई बार क्या होता है कि हमारे किसी घर में अगर सैन बंधु जो बार का जो काम करते हैं, उनके घर में अगर कोई कमी हो जाती है या अन्य कोई मजदूरी वर्ग का काम करते हैं और कमी हो जाती है, तो वो जो अंत्येष्टि की जो व्यवस्था है वो जुटाने में बड़ी परेशानी उनको आती है। जो लोग सक्षम नहीं है, तो हम लोगों ने ये तय किया है अभी अभी आज से ही लगभग हमने शुरुआत की है इसकी, कि जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे गुना नगर में जो लोग हैं सैन समाज के, उनकी अंत्येष्टि अगर उनके घर में कोई कमी हो जाती है और व्यवस्था नहीं है, तो उस अंत्येष्टि का जो भी खर्चा है वो केस शिल्पी संघ उठाएगा। ये हम सब ने तय किया और आज से इसकी शुरुआत की है। आज कैंट में हमारे एक भाई का निधन हो गया था, चूंकि उनके घर में कोई ऐसी वो नहीं थी, तो उसका जो खर्चा है वो केस शिल्पी संघ ने उठाया। बहुत अच्छी पहल भाई साहब आपने प्रारंभ की है, और मेरा मानना है कि इससे बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा भी मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी और होना चाहिए। देखिए, जिसके पास जो है वो देता रहे, बढ़ता। शास्त्रों में भी लिखा है कि दान से धन की शुद्धि होती है। तो आज एक बात बताइए, आज हम 40 लोग अगर 100 रुपए इकट्ठे करके देते हैं तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो 4000 अगर वो खर्च करते हैं तो दिक्कत आएगी उनको। संगठन का मतलब ही यही है कि एक दूसरे के काम आना। तो यही एक हमारा उद्देश्य है। तो वर्तमान समय में जैसा देखा जा रहा है कि जो केश श्रृंगार का जो बिजनेस व्यापार है वो ज़्यादा बड़े स्तर पर किया जाने लगा है, तो इस विषय को आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है जी। ये जो हेयर डिजाइनिंग का हो या हेयर क्या कहते हैं उसको, जो बिग का काम चल रहा है आजकल, और हेयर स्टाइलिंग का काम, हेयर स्मूथनिंग का, सीधे करने का, बहुत से इसमें इतना बड़ा व्यापार है कि और सब सारे धंधे इससे फेल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि ये हमसे चिंता जा रहा है। हमारे जो समाज के युवा हैं वो इससे बहुत दूर जा रहे हैं और छोटी छोटी नौकरियों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा व्यापार है। मैंने खुद अपने लड़के को लैक्मे से डिप्लोमा कराने के लिए इंदौर भेजा है और वो उसका डिप्लोमा कर रहा है वहाँ पे। इससे असल में क्या है कि हमारे लोगों ने पहले छोटे स्तर पर काम किया और छोटे स्तर पे अब आज इसमें 50% महिलाओं की वो हो गई है भागीदारी। पहले महिलाएं बाल नहीं कटाती थी, आज महिलाएं भी बाल कटाती हैं और भी सौंदर्य प्रसाधन बहुत हैं। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं हमारी समूची सैन समाज से ये आग्रह करूँगा कि युवाओं को इससे जोड़ें। युवाओं को जोड़ें। अभी सरकार ने भी जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम बनाया, जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें सभी जो काम है, चाहे वो अपना प्रजापति समाज का हो या कुशवा समाज का हो, किसी का भी सैन समाज का हो, सभी को डिग्री मिलेगी। अब जो 12वीं के बाद जो शिक्षा होगी, जो पढ़ाई होगी, वो अलग अलग विषय जो अपनी उसकी पर्सनालिटी के अनुसार जो जो जिस विषय में जाना चाहे, तो ये प्रोफेशनल काम हो गया। अब ये नहीं रहा, अनपढ़ का नहीं रहा, ये डिग्री वाले लोग करेंगे अब इसको। तो ये बहुत बड़ा काम है। सभी सैन समाज के जितने भी युवा हैं वो इससे जुड़े और डिग्री अपनी लेके और प्रोफेशनल तरीके से इसको करें, और हो सकता है आगामी समय में कॉलेज भी खुले तो नौकरियां भी निकलने की संभावना है इसकी। ऐसा देखा भी जाता है भाई साहब कि बड़े स्तर पर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस बिजनेस के विषय में सोच रहे हैं, ब्रांच से खोलने का प्रयास उनका भी जारी है। तो क्या वास्तव में सुनने में जो आया है वो अफवाह है कि वास्तव में सत्यता है? नहीं भैया, बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी आप किसको मानते हो? आज जो जो जियो ग्रुप है वही जिसको चला रहा है। उनका खुद का वो चल रहा है। आप इंदौर में जाइए, बड़े शहरों में जाइए, लैक्मे के बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं इसमें। और वो लोग क्या करते हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। काम तो कहीं ना कहीं अपन लोग ही कर रहे हैं। ज्यादातर सैन समाज के हैं या फिर जो मोमडनों में जो होते हैं वो होते हैं, और तो कोई काम करता ही नहीं है ना इसको। तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चूंकि उनके पास पैसा है तो उसको लगाते हैं और बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं वो जुटाते हैं, कर रहे हैं वो। और आगे मुझे लगता है कि छोटे स्तर का काम ही बंद हो जाएगा, वो बड़े स्तर के ही काम रहेंगे। हमारे शो में जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप हमारे दोस्तों तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैं
हमारे सैन समाज के बंधुओं से एक ही आग्रह करूंगा कि सबसे पहले एकजुट रहें। जी आज सैन समाज सारी जातियों में पिछड़ी जाति जी मानी जा रही है। वो उसका एक ही मुख्य कारण है कि हम एकजुट नहीं हैं। जी जिसमें जो योग्यता है उस हिसाब से काम करें। जी आगामी समय में सैन जयंती आ रही है, तो मेरा सभी से आग्रह है कि सैन जयंती पर एक जिले में भले ही 4 जगह जुलूस निकले, अलग अलग दिन करके, और सभी मिलजुल के अपनी एक शक्ति प्रदर्शन करें, दिखाएं, और एकजुटता रहेगी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, हम ना तो राजनीतिक रूप से सक्षम है, ना हम आर्थिक रूप से सक्षम है, ना हम ताकत, हमारे पास किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं है। एकजुटता बहुत बड़ी ताकत है। शास्त्रों में भी लिखा है संगठन, कलयुग में संगठन की ताकत चलेगी। इसलिए सैन समाज के युवा से मेरा एक ही आग्रह है कि वो एकजुटता पे बहुत विशेष ध्यान दें। बाकी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की वार्ता में हमारे साथ जुड़े थे केश शिल्पी संघ के जिला अध्यक्ष आदरणीय भोगीराम जी सैन, गुना रिछेरा वाले। आगे फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, नई वार्ता के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।